आज हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। तो ऐसा क्या हमने लॉ ऑफ सप्लाई में स्टडी नहीं करा कि हमें इलास्टिसिटी अलग से करना पड़ता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? Law of supply states that other things remaining constant, there is a direct relationship between the price of the commodity and its quantity supply. There is a direct और positive relationship एक ही बात होती है. There is other things remaining constant. There is a direct or a positive relationship between the price of the commodity and its quantity supplied. That is, when the price rises, the quantity supplied also rises and vice versa. Vice versa मतलब प्राइस अगर गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी. तो पहले हमें लॉ ऑफ सप्लाई ढंग से आना चाहिए, तभी हमें आगे इलास्टिसिटी पढ़नी चाहिए. तो लॉ ऑफ सप्लाई तो बस ये बताता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी. प्राइसेस कम होंगे, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी. ये कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. बट कितने से ये तो नहीं बताता. तो अगर प्राइसेस बढ़े 10% से, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, बट कितने परसेंट से? 5%, 10%, 20%, 40%, 100%, वॉट एवर. तो लॉ ऑफ सप्लाई बताता है प्राइसेस बढ़े, सप्लाई बढ़ी, प्राइसेस कम हुए, सप्लाई कम हुई. कितने से वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता, वो बताते हैं इलास्टिसिटी. ध्यान से देखना, आज हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So what is elasticity of supply? It is the degree of responsiveness. कीवर्ड है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. ये लाइन लिखना जरूरी है जब आप इलास्टिसिटी एक्सप्लेन कर रहे हो. इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द change in quantity supplied whenever there is a change in price. Degree of responsiveness of change in quantity supplied. तो quantity supplied change हुई, कितने से? What was the degree of responsiveness? वो बताता है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई represented by ES. It is equal to percentage change in quantity supplied, percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price.
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is equal to change in quantity divided by original quantity into 100. Delta Q क्या है? Where delta Q is the change. Delta Q is the change in quantity supplied. Q is the original quantity. तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। ये किस चीज का फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? वो है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100. So where delta P is the change in price, P is the original price, P is the original price. तो ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको सिंप्लीफाई करा गया, इसको सिंप्लीफाई करा गया। कैसे सिंप्लीफाई करा गया देखते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम फॉर्मूले पे पहुंच गए थे। अब 100 कट गया। अब आपके सामने क्या बचा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। ठीक है ना? तो डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। अब नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू रेसिप्रोकल ले लिया आपने P बाय डेल्टा P। डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय। तो ये रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है। तो अब क्या फॉर्मूला आ गया? फाइनल फॉर्मूला ये है, बट इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसे लिखते हैं? दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये तो सेम चीज ही है, A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू B इंटू A, सेम चीज होती है। तो डेल्टा Q इंटू P अपॉन Q इंटू डेल्टा P, तो वो तो बस लिखने में इजी हो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये और ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है। तो ये फाइनल फॉर्मूला निकला किसका? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ये फाइनल फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास चारों वैल्यूज हो, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है, P क्या है, Q क्या। कभी कभी एक परसेंटेज गिवन होती है, दूसरी परसेंटेज निकालनी होती है, तो हमें फिर नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आंसर सेम ही आना है, बट इंफॉर्मेशन जिस तरीके से गिवन होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमें फॉर्मूला डायरेक्ट वाला यूज करना चाहिए, परसेंटेज वाला, या फिर जो शॉर्टकट मेथड है डेरिवेशन जो है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। क्वेश्चन में अभी आपको इस पे करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव करा वो भी समझ आना चाहिए, और बेसिक मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो भी समझ आना चाहिए।